हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बुधवार व्रत के उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। बुधवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा सामग्री क्या रहेगी, ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता है, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, उसका आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। लेकिन जो सप्ताह के व्रत होते हैं, जैसे कि सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, इनका उद्यापन करना जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम बुधवार व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार बुधवार के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को विशेष स्थान प्राप्त है, जिसके मुताबिक किसी भी कार्य, शुभ कार्य या पूजा को करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 व्रत के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है, क्योंकि बुधवार का व्रत जो है वो भगवान बुध को भी समर्पित है। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है या धन आता है रुकता नहीं है, तो आपको बुधवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत बिना गणेश जी का नाम लिए करता है तो वह कार्य सफल नहीं हो पाता है। साथ ही आगे चलकर उसके कामों में कई तरह की अड़चनें भी आती हैं। वहीं अगर आप भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार का व्रत करने के बारे में सोच रही हैं, तो आइए जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कब से कर सकते हैं। बुधवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं। आप यह व्रत 7, 11, 21 या फिर 41 बुधवार व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने बुधवार व्रत करने का संकल्प आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 7 बुधवार व्रत का संकल्प अवश्य लेना है। संकल्प के अनुसार व्रत पूरा होने के बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बुधवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी और इसके लिए पूजा सामग्री क्या चाहिएगी। तो पूजा सामग्री में आपको चाहिए बुध भगवान या गणेश भगवान जी की मूर्ति। जिनका भी व्रत आप कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं, तो दोनों की मूर्ति चाहिएगी। एक कांस्य का पात्र जिसमें आप जल भरेंगे, चावल, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, रोली, यज्ञोपवीत, हरा वस्त्र, कपूर, ऋतुफल, इलायची, सुपारी, लौंग, पान, पंचामृत, गुलाल, मूंग की दाल से बना हुआ नैवेद्य, मूंग की दाल, आरती के लिए पात्र और हवन की बाकी सामग्री आप एकत्रित कर लें। अब आइए जानते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग का कपड़ा पहने। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए या तो आप मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं या फिर आप चौकी बिछाकर उस पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। क्योंकि मंदिर में सबके भगवान गणेश जी होते ही हैं, तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अलग से जब आप चौकी लगाते हैं तो भगवान गणेश जी को या भगवान बुद्ध का व्रत आप रख रहे हैं, क्योंकि दोनों को समर्पित है, तो थोड़ा सा चावल का आसन देकर आपको मूर्ति स्थापित करनी है। फिर अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो भगवान गणेश जी और भगवान बुद्ध को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। और अगर प्रतिमा है तो आप पंचामृत को स्पर्श करा दें और कपड़े से उनको प्रतिमा को पोंछ दें, तो वो साफ हो जाएंगी। अब भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए उनको रोली का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फिर गणेश जी को धूप, दीप, कपूर, चंदन और लाल रंग के फूल अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल रंग के फूल बेहद ही प्रिय हैं। अगर लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई सा भी फूल उन्हें चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा घास बेहद ही प्रिय है। भगवान गणेश जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें, जैसे कि ओम गण गणपते नमः। और भगवान गणेश जी को घी, गुड़ और चने का भोग लगाएं, जिसे फिर आप बाद में गाय को खिला देंगे। और भगवान गणेश जी को हरे मूंग बेहद प्रिय हैं, तो उन्हें हरे मूंग अवश्य अर्पित करें, उसको भी आप बाद में गाय को खिला देंगे। उसके बाद भगवान गणेश जी की घी का दीपक जलाकर आरती करें। कपूर से आरती कर सकते हैं। बुधवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें और अंत में भगवान गणेश जी को लड्डुओं का या फिर मूंग की दाल से बने हुए नैवेद्य का भोग लगाएं। और उसके बाद
जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। अब जो अगले दिन आप चौकी हटाएंगे तो जो फूल हैं वो आप किसी गमले में डाल सकते हैं, जो चावल है वो आप चिड़िया को खिला सकते हैं, जो गुड़ चना है और हाँ, भगवान गणेश जी को पान जरूर अर्पित करें, और जो गुड़ चना और घी है वो गाय को खिला दें। मूंग की दाल भी आप गाय को खिला दें, और मूंग की दाल से बना हुआ नैवेद्य आप सब में प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं, और जो आपने जल का लोटा रखा है उसको आप सूर्यदेव को चढ़ा सकते हैं। तो ये तो थी चौकी कैसे उठाएं और बुधवार का व्रत कैसे करें। अब जब जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उसके बाद आपको व्रत का उद्यापन करना होता है। तो अब आइए जानते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करें। बुधवार व्रत के उद्यापन के लिए सबसे पहले आपको 7, 11 या 21 जितनी भी व्रत का आपने संकल्प लिया है उसके लास्ट वाले व्रत वाले दिन आपको व्रत का उद्यापन करना है। जैसे कि आपने 7 व्रत का संकल्प लिया है तो 7वें व्रत में आपको व्रत भी रखना है और व्रत का उद्यापन भी आपको उसी दिन करना है। अगर आपको मंत्रों का अच्छा ज्ञान है तो आप ये स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप बुधवार व्रत की पूजा करते हुए आए हैं वैसे ही आप उद्यापन वाले दिन भी पूजा कर सकते हैं। और अगर किसी सामग्री की कमी रह गई है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप मन में विचार कीजिए, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो जो सामग्री की कमी रह गई है उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुधवार व्रत की पूजा विधि उद्यापन पूजा विधि वही रहेगी जैसे कि आप बुधवार व्रत में पूजा करते हुए आए हैं। बस आपको कुछ सामग्री की और आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 किलो मूंग की दाल लेनी है, 1.25 किलो गुड़ लेना है और एक हरी साबुन लेनी है। इन सब चीज़ों को आपको चौकी पर रखना है और पूजा करते समय रखे रहना चाहिए और उसको मिनस देना है। मिनसने के बाद इन सब चीज़ों को आपको थोड़ी सी दक्षिणा रखकर और जितने भी बुधवार के व्रत आपने किए हैं उसमें जो दक्षिणा रखी है वो सारी इकट्ठी करके पंडित जी को भिजवानी है। अगर आप पंडित जी को बुलवा कर करवा रहे हैं तो उन्हें आप हाथ क्या दे सकते हैं। अगर आपने पंडित जी को नहीं बुलाया है तो ये सामग्री और साथ में मीठा भोजन, आपको मीठा भोजन आपको पंडित जी को भिजवाना है, क्योंकि बुधवार व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। आपको नमक का सेवन आपको नहीं करना है। जैसे कि आप प्रसाद बना रहे हैं, मूंग की दाल का हलवा या लड्डू बना रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, या फिर फीका भोजन आप ले सकते हैं। हरे रंग की मूंग की दाल का चीला बना लें, लेकिन उसमें आपको नमक नहीं डालना है तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। अब आइए जानते हैं कि बुधवार व्रत के नियम क्या हैं। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और आरती भी करें। बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहने। इस दिन नमक खाने से परहेज करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं, इसे गाय को खिलाएं। बुधवार के व्रत में आपको पान नहीं खाना है, क्योंकि पान का भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। मन को शांत रखें और हर किसी से प्यार एवं संयम से बातचीत करें। इस दिन अपशब्द और लड़ाई झगड़ा करने से बचें। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातःकाल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए, और जब आप व्रत कथा सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से चावल और दुर्वा घास या कोई फूल लेकर आपको सुनना है। खाली हाथ व्रत कथा नहीं सुनते हैं। इस व्रत में पूरे दिन फलाहार करें, शाम के वक्त पूजा के वक्त एक वक्त भोजन करें। अगर आप किसी कारणवश से मीठा भोजन नहीं कर सकते हैं, आपकी सेहत आपके साथ नहीं देती है, तो आपको साधारण नमक का सेवन नहीं करना है। एक समय आप सिंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा व्रत आप पहली बार करेंगे वैसे ही आपको लास्ट तक करना है। अगर आपने पहले व्रत में सिंधा नमक का प्रयोग किया है तो लास्ट तक आपको सिंधा नमक का ही प्रयोग करना है, और मीठे भोजन से कर रहे हैं तो लास्ट तक आपको मीठे भोजन से ही करना है, बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और पंडित को आपको मीठे भोजन का ही भोजन कराना है। बुधवार व्रत में मूंग की दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने हुए भोजन का ही सेवन करना है। जैसे कि आप बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं उसमें पीले रंग का भोजन करते हैं, इसमें हरे रंग के भोजन का सेवन करना है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों को जरूरतमंदों को दान भी करें। तो ये थी जानकारी कि बुधवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। जय श्री राधे।